प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर एम.एल. गुप्ता। इनकम टैक्स, इसमें हम टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी में चर्चा कर रहे थे अलाउंसेज के बारे में। भत्ते मैंने आपको बताया था, एक तो मुद्रा के रूप में राशि प्राप्त होती है, ये सैलरी का पार्ट है। 5वां पॉइंट है, भत्ते 3 प्रकार के होते हैं। एक पूर्णतया कर मुक्त भत्ते जो करदाता को प्राप्त होते हैं, लेकिन आयकर अधिनियम के अंतर्गत उनको कर मुक्त माना गया है। और दूसरे होते हैं आंशिक रूप से कर मुक्त भत्ते, और तीसरा होता है पूर्णतः कर योग्य भत्ते। पूर्णतः कर मुक्त भत्तों के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, जिनमें क्रम से विदेशी भत्ता, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के भत्ते और कर्तव्य पालन हेतु किए गए व्यय की पूर्ति हेतु विशेष भत्ते, इनकी हम चर्चा कर चुके हैं। आज हम चालू कर रहे हैं आंशिक रूप से कर मुक्त भत्ते। इसमें पहला भत्ता है मकान किराया भत्ता। ध्यान देना, ये बहुत महत्वपूर्ण है, हर सवाल में आएगा, इसलिए समझ में आना इम्पोर्टेंट है। कोई भी कर्मचारी, चाहे वो सरकारी हो, चाहे वो अर्ध सरकारी हो, चाहे वो प्राइवेट हो, जब वो नौकरी प्रारंभ करता है तो नियोक्ता उसको या तो मकान की सुविधा देता है, जिसे बोलते हैं रेंट फ्री एकोमोडेशन, फ्री में मकान की सुविधा। जब मकान उपलब्ध होते हैं तो वो अपने कर्मचारियों को मकान प्रोवाइड कराता है। तो यदि मकान प्रोवाइड कराता है, उसकी गणना कैसे की जाती है वो हम आगे देखेंगे। अगर मकान उपलब्ध नहीं है तो वो उनको मकान किराया भत्ता दे देता है कि हम आपको इतना पैसा देंगे, हमारी तरफ से मकान चाहे ज़्यादा किराए का लो और चाहे कम किराए का लो। तो क्वेश्चन ये आता है कि जो मकान किराया भत्ता प्राप्त हुआ वो करदाता की आय में शामिल किया जाए या नहीं किया जाए, क्योंकि करदाता को मकान की सुविधा देनी है उसको, या तो मकान दे। अब मकान नहीं दिया तो मकान किराया भत्ता दिया है, तो अब वो पूरा टैक्सेबल किया जाए या नहीं किया जाए। तो उसके बारे में प्रावधान है। जो मकान किराया भत्ता मिलता है उसको इनर कॉलम में लिख लो। फाइनल कॉलम होता है, एक इनर कॉलम होता है, और उसमें से करमुक्त राशि का निर्धारण करो। तो ये 3 पॉइंट हैं, 1, 2 और 3। इन 3 में जो सबसे कम राशि होगी वो करमुक्त मानी जाएगी। ये देख रहे हैं आप, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट। मकान किराया भत्ता साफ लिखा हो, कर्मचारी को नियोक्ता से प्राप्त मकान किराया भत्ता निम्नलिखित में से सबसे कम राशि करमुक्त मानी जाएगी। उसको भत्ता मिला संबंधित अवधि का, 12 महीने का मिला तो 12 महीने, 8 महीने का मिला तो 8 महीने। तो 3 कौन कौन सी? पहला, एक्चुअल HRA रिसीव्ड, जो उसने वास्तव में भत्ता प्राप्त किया, वो राशि उस अवधि की, जिसको हम संबंधित अवधि के नाम से जानते हैं। सूचना के अभाव में 12 महीने का भत्ता होता है। दूसरा है उस संबंधित अवधि में चुकाया गया किराया, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। भाई वो किराए का मकान लेगा तो -10%। ये इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि वो टैक्सेबल है, कितना कर मुक्त माना जाएगा। तो 3 पॉइंट है, एक्चुअल HRA रिसीव्ड, दूसरा रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, और तीसरा 40% ऑफ सैलरी। लेकिन अगर करदाता दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास में रहता है तो 40% के स्थान पर 50% को ध्यान में रखा जाएगा। यहाँ वेतन में ध्यान करना, वेतन में किस किस को शामिल करेंगे? बेसिक पे प्लस DA। यदि सेवानिवृत्ति लाभों के लिए वेतन माना जाता है तो शामिल किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। और कमीशन ऑन सेल्स, कमीशन ऑन सैलरी तो शामिल नहीं करते हैं, ये वेतन का हिस्सा माना जाएगा। और 3 में से सबसे कम राशि जो होगी वो कर मुक्त मानी जाएगी। आप यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान देना, यदि मकान स्वयं का है तो उसे छूट नहीं की जाएगी, क्योंकि रेंट पेड क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। या अगर उसने किराया वेतन के 10% से कम चुकाया है तो भी उसे कर मुक्ति का लाभ नहीं दिया जाएगा। ये हमारा प्रावधान इसके अंतर्गत है। इसमें 2 पॉइंट और बताए गए विशेष टिप्पणी में। ये कहा गया है, सेकंड पॉइंट, यदि किराए की राशि 1 लाख रुपये से अधिक है तो कर्मचारी अपने नियोक्ता को मकान मालिक के नाम एवं पैन कार्ड की प्रति जमा कराए, अन्यथा कटौती प्राप्त नहीं होगी। भाई जिसके मकान में रह रहा है उसका पैन कार्ड ये जमा जरूर कराएं। और यदि 1 जून 17 से यदि कर्मचारी द्वारा लिए गए मकान किराया 50,000 प्रति माह से अधिक है तो कर्मचारी भुगतान करने वाली राशि का 5% की दर से TDS काट ले। जो कर्मचारी है, किराएदार है, वो 5% TDS काट ले।
मूल मुद्दा ये है, जो भी एचआरए प्राप्त होता है वो 3 में से सबसे कम राशि कर मुक्त मानी जाएगी। इनर कॉलम में लिखो, बाकी की राशि टैक्सेबल कर दी जाएगी। एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड, दूसरा रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, और तीसरा 40% ऑफ सैलरी। अपवाद, यदि कर्मचारी कलकत्ता, बम्बई, दिल्ली, मद्रास में रहता है तो 40% के स्थान पर 50% से गणना की जाएगी। एक ये उदाहरण है, उदाहरण 3.6, इससे समझने की कोशिश करो आप। इसमें बताया गया 5 प्रकार के करदाता हैं। पी करदाता, क्यू करदाता, आर करदाता, एस करदाता, टी। सबके बारे में अलग अलग से गणना करनी पड़ेगी। देखिए, पी करदाता कहाँ रहता है? इंदौर। इसका मतलब वेतन का कितना परसेंट? 40%। और दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास हो तो कितना परसेंट? 50%। चलिए, अब आप देखिए, पहला सवाल है, पी करदाता है। पी कोई भी व्यक्ति हो सकता है। सैलरी 40,000, डीए 5,000, बोनस 2,000, कमीशन ऑन सेल्स 0, हाउस रेंट अलाउंस 5,000 और रेंट पेड 6,000 और प्लेस ऑफ वर्क इंदौर। महंगाई भत्ता तभी शामिल किया जाएगा जब उस सेवानिवृत्ति लाभों के लिए वेतन माना जाता है। सूचना के अभाव में शामिल नहीं किया जाएगा। अब पी करदाता की करमुक्त मकान किराए भत्ते की राशि की गणना करो तो 3 पॉइंट देखिए। एक्चुअल एचआरए कितना है? ये है 5,000। अब 5,000 को आप इनर कॉलम में लिख लो। लिख लिया। लेस एग्जेम्प्टेड अमाउंट 3 में सबसे कम कौन कौन सी? पहली एक्चुअल एचआरए 5,000, दूसरा रेंट पेड कितना है? 6,000, माइनस 10% ऑफ सैलरी। तो सैलरी का 10%, सैलरी कौन सी है? 40,000, इसका 10% कितना होगा? 4,000। तो 6,000 में से 4,000 चले गए तो कितना रुपया? 2,000। इस सैलरी में डीए शामिल नहीं किया जाएगा क्योंकि डीए के लिए कुछ भी नहीं कहा गया है और ना ही कमीशन ऑन सेल्स है नहीं। तो 2,000। तो एक्चुअल एचआरए 5,000, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी 2,000 और 40% ऑफ सैलरी 40,000 का फिर 16,000। 3 में सबसे कम राशि कितनी कर मुक्त है? 2,000। 2,000 रुपये की राशि कर मुक्त मानी जाएगी। अर्थात जो एक्चुअल एचआरए 5,000 मिला उसमें से 2,000 कर मुक्त कर दीजिएगा और 3,000 रुपये की राशि को टैक्सेबल कर दिया जाएगा। इसी प्रकार से दूसरा, जैसे क्यू करदाता, इसकी सैलरी कितनी? 50,000, डीए 6,000, बोनस 3,000। डीए के बारे में कोई सूचना नहीं है इसलिए शामिल नहीं किया जाएगा। रेंट एक्चुअल एचआरए कितना है? 25,000। तो 25,000 को इनर कॉलम में लिख दो। एचआरए रिसीव्ड 25,000, फिर 1, 2, 3 विच एवर इज लेस एग्जेम्प्टेड। पहला एक्चुअल एचआरए 25,000, दूसरा रेंट पेड 27,000 माइनस 10% ऑफ सैलरी 5,000। तो कितना बचा? 22,000। और 50,000 का 40%, चूँकि मकान कहाँ पर है? जयपुर में। दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास में 50% और बाकी सब जगह 40%। तो तीनों में सबसे कम राशि कितनी हुई? 20,000। तो 20,000 रुपये को कर मुक्त कर दिया जाएगा। अर्थात 25,000 के एचआरए में से 20,000 घटा देंगे और 5,000 रुपये टैक्सेबल कर दिया जाएगा। तीसरा, माना आर करदाता, उसकी पोजीशन ये है, सैलरी 60,000, डीए 6,000, बोनस 4,000। ना तो डीए शामिल किया जाएगा, कमीशन ऑन सेल्स है ही नहीं। एक्चुअल एचआरए 6,000, इसको इनर कॉलम में लिख दो। एचआरए रिसीव्ड 6,000, फिर 1, 2, 3 विच एवर इज लेस। एक्चुअल एचआरए 6,000, दूसरा रेंट पेड 15,000 माइनस 10% ऑफ सैलरी 60,000 का 10% कितना हो गया? 6,000। तो 15 में 6 गए 9,000। तो 6,000 और 9,000 और कोटा है इसका कितना परसेंट? 40%, 24,000। अर्थात यहाँ पर हमारा 6,000 रुपया कर मुक्त मान लिया जाएगा। और इस प्रकार से हम तीनों करदाता को निकाल लें। एस करदाता, इसमें साफ कहा गया है नीचे, कर्मचारी टी को महंगाई भत्ते का भुगतान सेवा शर्तों का दिन किया है। कर्मचारी एस अपने स्वयं के मकान में रहता है जिसका उचित किराया इतना है। तो यदि वो खुद के मकान में रहता है तो रेंट पेड क्या हो जाएगा? 0। ऐसी परिस्थिति में जो व्यक्ति स्वयं के मकान में रहता है उसे कर मुक्ति प्रदान नहीं की जाती है। इसलिए इसकी पूरी की पूरी राशि हाउस रेंट अलाउंस 20,000 रुपये टैक्सेबल कर दी जाएगी। लास्ट एंड फाइनल अगर टी करदाता, इसका बेसिक 50,000, डीए 5,000, बोनस 3,000, कमीशन 8,000, एचआरए 15,000 और रेंट पेड 20,000 और कहाँ रहता है? बम्बई। और क्या कह रहा है? टी का महंगाई भत्ता जो है सेवा शर्तों के अधीन है। अर्थात यह है
वेतन के परसेंटेज की गणना करते समय शामिल किया जाएगा। तो एक्चुअल HRA रिसीव्ड कितना हो गया 15,000, इनर कॉलम में लिख दो। फिर 1 2 3 एक्चुअल HRA रिसीव्ड 15,000। तो रेंट पेड 20,000 माइनस 10% ऑफ सैलरी। सैलरी में क्या क्या शामिल करेंगे 50,000 बेसिक पे, DA 5,000 क्योंकि सेवा शर्तों के अधीन है इसलिए शामिल किया जाएगा। अगर कुछ नहीं कहता तो शामिल नहीं करते। और कमीशन ऑन सेल्स कितना है 8,000। तो 50 5 55 और 8 63। इसका 10% कितना हो गया बेटा 6,300। तो 20,000 में से 6,300 चले गए 13,700। तो एक्चुअल HRA 15,000, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी 13,700 और 63,000 का 55 50 8 58 और 5 63। 63,000 का कितना लेंगे 50% 31,500। तो 13,700 रुपये करमुक्त कर दिया जाएगा और बाकी की राशि टैक्सेबल कर दी जाएगी। इस प्रकार से हमने HRA का प्रावधान को पढ़ा, इस सवाल को किया। घर जाके करना, समझ में नहीं आए तो फिर इसको आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।